नमस्कार दोस्तों, ये जो मोटर है 1 HP सिंगल फेस की मोटर है दोस्तों। जिस भाई की ये मोटर हमारे पास आई है उनका कहना है कि ये मोटर 2-3 दिन पहले बढ़िया पानी दे रही थी, लेकिन अब पानी देना बिल्कुल ही इसने बंद कर दिया है। तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, किस कारण से मोटर पानी देना बंद कर दिया इसने। हमने इसको चेक किया है दोस्तों, तो ये मोटर बिल्कुल सही है। तो चलिए हम इसको खोल कर देखते हैं। अगर आपके पास ऐसी मोटर आती है दोस्तों, तो आपको कैसे पता करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। बिल्कुल डिटेल में, साथ में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा भी सही दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं है कि बुझ अगर आपके चले गए इसलिए नहीं देती है, वाइंडिंग ख़राब है इसलिए नहीं देती। इसमें और भी अदर पार्ट्स भी है दोस्तों, अगर वो चले जाते हैं तो पानी बिल्कुल भी नहीं देती है दोस्तों। तो पहले सबसे पहले आपके पास आती है तो आपको इसे चेक कर लेना है दोस्तों। मैं बिल्कुल जो भी मेरे न्यू भाई है मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि उनको पहले क्या करना है। पहले सबसे पहले अगर ऐसी मोटर आती है आपके पास तो आपको मीटर से, ये मीटर है दोस्तों, इससे आपको मोटर के सर्किट को चेक कर लेना है कि सर्किट तीनों आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस मोटर की जो केबल है, इस केबल में जो 3 तार होते हैं ये देख लीजिए। इन तीनों तारों में इस मीटर से चेक करना है कि इसमें सर्किट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पहली स्टेप है दोस्तों मोटर को चेक करने की। जिसके बाद मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। तीनों तार पर देख लेना है आपको सर्किट आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। तो हम चेक कर रहे हैं तीनों तार पर इसका सर्किट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक तार में किसी में भी टिका लेना है आपको, जिसके बाद दूसरे वायर में आपको लगा कर देखना है। अब ये तीनों में सर्किट आ रहा है दोस्तों इसका। यहाँ से बिल्कुल भी हमें पता नहीं चल रहा है कि मोटर में आखिर क्या प्रॉब्लम है। वाइंडिंग यहाँ से बिल्कुल सही दिखा रही है मोटर, कि वाइंडिंग बिल्कुल सही साट है। अब इस मोटर को हमें खोलने के बाद ही पता चलेगा इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। अगर आपके पास ऐसी मोटर आती है तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है क्या क्या मोटर में प्रॉब्लम रहती है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसी ऐसी मोटर में प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। इसमें 4 नट होते हैं दोस्तों, 4 स्टेट लगी हुई है। स्टेट खोलने के बाद में आपको चारों स्टेट आपको खोल लेनी है। चारों स्टेट खोलने के बाद दोस्तों आपको इसमें आगे की ओर जो ये नली लग रही है ना, यहाँ पे मारना है तो हथौड़े से, तो ये आगे की ओर खुल जाएगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसे खोल कर दिखाता हूँ आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। बाहर से मोटर बिल्कुल सही बता रही है दोस्तों, अंदर से हमें पता करना है इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हो। चलिए तो हम देखते हैं इसमें क्या है। वाइंडिंग तो ये बाहर से बिल्कुल सही दिखा रही है, तो इसे आपको खोल लेना है आगे की साइड से। तो चलिए मैं आपको इसे बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसे बाहर निकाल लेते हैं हम। बाहर निकालने के बाद हमें पता पड़ेगा आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, स्टेप बाय स्टेप समझना है। हमने केवल बाहर से चेक की है ये मोटर, तो बिल्कुल सही बता रही है। ये वाइंडिंग हम देख रहे हैं दोस्तों, तो वाइंडिंग में बिल्कुल सही साट दिखा रही है। ये देख लीजिए, बिल्कुल वाइंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। तो चलिए पीछे का ढक्कन भी हम खोलकर इसका देख लेते हैं आखिर इससे पीछे की ओर से तो ये जल नहीं गई हो। चिपक जाती है जब भी सर्किट बता देती है दोस्तों मोटर। तो आपको दोनों साइड से चेक कर लेना है। ये देखिए इधर से भी खुल गई है ये, और इधर से भी चेक कर लेते हैं हम कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब ये देखिए इधर से भी बिल्कुल ये मोटर सही साट बता रही है। तो हमें इसे पानी में चेक करना पड़ेगा दोस्तों। पानी में अगर ये फॉल्ट होगी तो पानी में ही हमें पता पड़ेगा। तो चलिए बाल्टी में रख कर आपको दिखाते हैं। ऐसे आपको बाल्टी में रख लेना है, फिर मल्टीमीटर का एक तार इस बाल्टी में आपको डाल देना है दोस्तों। ध्यान से सुने, चेक करने का ये तरीका है दोस्तों। और एक वायर, किसी भी एक वायर में आपको टिका देना है। और अगर ये कांटा बिल्कुल इधर से इधर की ओर जाता है या आधा भी जाता है तो मोटर हमारी फॉल्ट है, यानी कि जल चुकी है दोस्तों। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइंडिंग ये मीटर बिल्कुल सही साट दिखा रहा है, इसमें वाइंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तीनों सर्किट भी आ रहे हैं और बाल्टी में हमने चेक किया तो वहाँ पे भी ये बिल्कुल सही साट है।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो हमको अब बुच को चेक करना है दोस्तों। ये मोटर तो बिल्कुल परफेक्ट सही है। अब ये बुच को आपको ऐसे हिला के देख लेना है। अगर आपके बुच खराब है तो भी आपकी मोटर पानी नहीं देती है दोस्तों। तो इसके बुच भी सही है दोस्तों। अब आप कैसे पता करोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? बुच भी इसके बिल्कुल सही साट है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है, किस कारण से पानी नहीं दे रही है दोस्तों। ये जो रोटर दिख रहा है ना आपको, ये मैं हाथ फेर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से तो सही है ये रोटर। चलिए मैं घुमा के आपको दिखा देता हूँ और भी। देखिए यहाँ से भी बिल्कुल सही है। ऐसा रहना चाहिए रोटर आपका, तो मोटर बिल्कुल सही है आपकी। अब ये और घुमा के बताता हूँ मैं। यहाँ से देखिए, आप यहाँ दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। ये क्या है कि इसमें 24 पत्ती लगी होती है दोस्तों। इसमें अंदर की साइड 24 पत्ती लगी होती है और वो सभी एक दूसरे से ज्वाइंट रहती है। जो बाहर है ना, ऐसे ज्वाइंट रहती है ये वाली। इसमें पत्ती लगी हुई होती है। ये किस कारण पानी नहीं दे रही है दोस्तों? इसका रोटर डैमेज हो चुका है। कहाँ से हुआ है? यहाँ से हो चुका है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप। इसका रोटर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इसके तार बिल्कुल खाली हो चुके हैं। इसके कारण ये मैग्नेट नहीं बना रही है दोस्तों। इसमें 24 तार रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। देखिए यहाँ से खुल गए 3 तार। 3 तार खुल गए, इसलिए ये मैग्नेट नहीं बना रही है दोस्तों। रोटर घूम इस मोटर का नहीं पा रहा है। तो आपको रोटर ऐसे चेक करना। अगर आपके पास ऐसी मोटर आए तो आपको देख लेना है। अगर ये रोटर ऐसे दोनों साइड से कहीं से गल चुका है तो वो रोटर जा चुका है आपका। वो रोटर आपको भरवाना पड़ेगा दोस्तों। इसमें 24 पत्ती होती है। 24 पत्ती एक दूसरे से ज्वाइंट होती है बाहर की ओर से। अंदर तो सिंगल सिंगल होती है। देखिए यहाँ से ये 3 पत्ती इसकी उगाड़ी हो चुकी है दोस्तों, यानी कि यहाँ से ये रोटर फ्रैक्चर हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो 24 पत्ती है वो वापस से डलेगी दोस्तों, और वापस से ये रोटर नया बनेगा। ये रोटर ऐसे आपको चेक कर लेना है। बुझ भी अगर सही है, वाइंडिंग भी सही है, अगर ये रोटर ख़राब है तो बिल्कुल भी आपकी मोटर पानी नहीं देगी दोस्तों। तो आपको ऐसे छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने मोटर भी वाइंडिंग कर दी, बुझ भी डाल दिए, लेकिन फिर भी मोटर पानी नहीं दे रही है। क्या प्रॉब्लम है? तो ये रोटर जो रहता है मेन रहता है दोस्तों, इसमें 24 पत्ती लगी रहती है, यानी 24 तार रहते हैं इसमें, और दोनों तरफ से एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं ये, तभी जाकर मोटर मैग्नेट बनाती है हमारी। तो ये रोटर हमारा वापस से नया बनेगा दोस्तों, जिसके बाद ही ये मोटर चलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे काम भी रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना होता है दोस्तों। ठीक।